फरहान खान जो सबसे बड़ा है और इंतहाई समझदार ज़हीन फ़तीन लड़का है, उसको एहसास हो चुका है कि जो मेरी माँ कर रही है वो सही नहीं। उन्होंने मोमिन साहब से भी बात करने की कोशिश की। हैदर भाई के बच्चे पाकिस्तान में क्या क्या करते थे, किस तरीके से वो पढ़ाई करते थे, क्या क्या वो गेम्स खेलते थे, आज मैं वो चीज़ें दिखाऊंगा आप लोगों के साथ, बच्चों से भी मिलवाऊंगा। दोस्तों, हैदर भाई के जो 4 मासूम बच्चे हैं वो इंतहाई रिस्क पर हैं, इंतहाई ख़तरात का सामना कर रहे हैं, कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है। हमारी मांग यही है, हम यही चाहते हैं कि हैदर भाई के जो 4 मासूम बच्चे हैं वो जज्बा खैर सगाली के तहत जो हिंदुस्तान की सरकार है वो उनको फ़ौरन से पहले वापस कर दे। दोस्तों, हैदर भाई के जो 4 मासूम बच्चे हैं, फरहान खान जो सबसे बड़ा है और इंतहाई समझदार ज़हीन फ़तीन लड़का है, उसको एहसास हो चुका है कि जो मेरी माँ कर रही है वो सही नहीं। उन्होंने मोमिन साहब से भी बात करने की कोशिश की। कुछ रोज़ कबल मैंने एक बड़ा खुलासा किया था कि एक भाई हैं रबूपुरा से, उन्होंने हमारे साथ संपर्क किया, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने कहा कि तनवीर भाई, जब मैं शाम को गुज़र रहा था तो अपने घर के बिल्कुल जो 4 दीवारी होती है या कॉर्नर होता है वहाँ पे वो खेल रहे थे, तो मैंने उनसे बात की तो फरहान खान रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। और वो सबसे पहला सवाल फरहान खान ने उनसे पूछा कि बाबा कब आ रहे हैं, बाबा कब आ रहे हैं। हैदर भाई के हवाले से वो पूछ रहे थे कि बाबा कब आ रहे हैं। और फिर उसने उस शख्स को ये भी बोला कि आपके पास बाबा का नंबर है तो मुझे मेरी बात करा दें, मेरी बात करा दें। इतनी उनके माइंड में चल रहा था, ज़ाहिर सी बात है उनको पता चल गया होगा कि मोमिन साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि मोमिन साहब हमें वो कब वो यहाँ से लेके जाएंगे। हम मोमिन साहब के पास जाना चाहते हैं या हैदर भाई के पास जाना चाहते हैं। यहाँ पे जो हो रहा है सही नहीं हो रहा। ये एक छोटे से मासूम बच्चे की एक दास्तान है, हैदर भाई के बच्चे फरहान खान की। दोस्तों, यहाँ पे देखें, मैं दिखाता हूँ कि हैदर भाई के बच्चे कैसे खेलते थे। बैक कैमरा से दिखाता हूँ। ये देखें, ये 2 छोटी मासूम बच्चियाँ हैं, अपने खेल में लगी हुई हैं माशाल्लाह। ये इसमें चाय रखी हुई है मेहमानों के लिए, हैं, चाय और कप के साथ खेल रही हैं। अच्छा, यहाँ पे ये पैकेट्स वगैरह भी हैं और ये एक 4 दीवारी है, देखें। और यहाँ पे ये क्या चीज़ है? गुलदस्ता। अच्छा, गुलदस्ता है, ये फूलों का गुलदस्ता। देखिए, फूल ऊपर असली लगाए हुए हैं और मनसब नाम है ना, मनसब है। और इसका खदीजा। और ये देखें, आप क्या बोलेंगे AP सिंह के बारे में? मैं बोलूँगा कि बच्चे दे दो, बच्चे दे दो, सीमा को जेल में डालो, सीमा को जेल में डालो, सीमा को खल्ले मारो सीमा को खल्ले मारो, जूते मारो, हैं? तुम क्या बोलोगे? सीमा को बस कुछ नहीं। AP सिंह मुर्दाबाद बोलो। तो देखें, बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं किस तरीके से, कभी उस कॉर्नर में छुपते हैं, कभी इधर छुपते हैं। तो ये देखें, ये इसी तरीके से यहाँ पे ये बच्चे खेलते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, फरहान खान और जो 3 उनकी फरहान खान की बहनें हैं छोटी, वो अपने घर में इसी तरीके से खेलती होंगी। यहाँ पे दोस्तों ये देखें मुर्गे। तो एक दफ़ा मैं हैदर भाई के गांव में गया था, वहाँ पे हैदर भाई ने ये कहा और ये बताते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए कि तनवीर भाई, क्योंकि हैदर भाई के घर में आसपास मुर्गे बहुत ज़्यादा थे और आला किस्म के, आला नस्ल के मुर्गे थे। तो एक दफ़ा ये बताते हुए अरशद भाई भी साथ थे, तो ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए कि तनवीर भाई, जो फरहान खान है वो यहाँ पे भी आता था, यहाँ पे भी रहते थे, एक हफ्ता यहाँ हमारे गांव में रहते थे और मुर्गे पकड़ते थे। मुर्गे पकड़ने के वो माहिर थे, पीछे भागते थे और बच्चों का मुकाबला होता था तो उनको पकड़ के फिर वो खुश होते थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखें, ये मुर्गे, ये देखें, और ये गाय अभी ये आराम कर रही है और एक गाय उस साइड पे है। तो बच्चे जो है ना, वो इस माहौल को, इस वातावरण को ज़रूर मिस कर रहे होंगे दोस्तों, ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि बच्चों की एक फितरत है, जो चीज़ उनके माइंड में एक दफ़ा बैठ जाए वो हमेशा ही रहती है। अब उनको भले वो वहाँ पे खेलते हैं, ठीक है, घर के अंदर खेलते हैं, लेकिन इस तरह का
उन बच्चों को आज़ाद माहौल नहीं मुयस्सर, कभी भी किसी भी सूरत में नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार, मोदी जी और योगी जी किसी मतलब एक जज्बा खैर सगाली के तहत बच्चों को वापस कर दे। तो दोस्तों, इस तरह का माहौल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, यकीन करें कि इसी तरीके से देखिए, ये तो हमारा गांव का माहौल है ना, लेकिन जो कराची में है, कराची में थोड़ी सी मुख्तलिफ गेम्स होती हैं जो बच्चे खेलते हैं, तो लेकिन आज़ाद ख्याल, आज़ाद इसी तरह से थे उनका। अब वहाँ पे आज़ाद नहीं है। क्यों रमीज़, क्या बोलेंगे? तुम मोबाइल क्या यूज़ कर रहे हो? फेसबुक। बस मैं यही पैगाम दूंगा कि सीमा को AP सिंह ले जाए, बच्चे वापस कर दें, और बाकी कुछ नहीं बोलेंगे? बाकी कुछ नहीं बोलेंगे। बस नहीं, AP सिंह क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं? गलत कर रहा है ना, बच्चे को वापस कर देना, उनके बच्चे वापस कर दो। हाँ, उनको ऐसा माहौल चाहिए जैसे ये बच्चे खेल रहे हैं। देखें बच्चे किस तरीके से खेल रहे हैं दोस्तों, ये इनकी कारीगरी देखिए, ये देखें, आप लोग देख रहे होंगे, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये माहौल वो मिस करते होंगे। इस साइड पे रोशनी है, तो हमारी ये ख्वाहिश है कि बच्चों को पाकिस्तान वापस भिजवा दिए जाए। और देखें, हम उन तमाम बहनों का, भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हिंदुस्तान में रहते हुए उन्होंने मुख्तलिफ मतलब मसाइल का सामना किया, उनको थ्रेट्स भी दिए गए, लेकिन आज भी वो डटे हुए हैं। पाकिस्तान और पूरा हिंदुस्तान दोनों मिलकर इस भगोड़ी के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हमारी फतह होगी। और हम ये कह सकते हैं, जिस तरीके से मोमिन साहब कर रहे हैं, तो हर रोज़ एक एक कदम हम कामयाबी की तरफ, सफलता की तरफ जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा जब हम लोग जश्न मना रहे होंगे। AP सिंह, वो सचिन, नित्तरपाल, ये पूरे भड़वे जो है ना, भड़वा ग्रुप जो है, ये चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। इन्होंने जो कमाई करनी थी, जो इन्होंने हासिल करना था, उन्होंने हासिल कर लिया इन मासूम बच्चों की वजह से, इन मासूम बच्चों की वजह से। वरना सीमा को कौन जानता है? सीमा ने तो क्राइम किया। सीमा को बाकायदा तौर पे ये बोला गया कि बच्चे लेकर आना, ठीक है ना, उनको सब आइडिया था कि क्या करेंगे, तुम्हें क्या मतलब, यहाँ जब आओगी तो आसानी होगी, भारत दाखिल हो जाओगी। तो इस सीमा को तो सिर्फ बच्चों की वजह से, वरना तो ये लौंडू लपाड़े गैंग है, इनको कौन जानता है? ये हराम खोरों का एक ग्रुप है, इनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं। और हमारी बस यही विनती है भारत सरकार से कि वो बच्चों को वापस कर दे, सीमा को जेल में डालें, सीमा को रेल में डालें, या इसको कहीं भी, लेकिन हमें उन बच्चे वापस कर देने चाहिए। और यहाँ पे हैदर भाई की आप कैफियत, कंडीशन देखते रहते हैं कि किस तरीके से वो बिल्कुल टूट रहे हैं, टूट चुके हैं उन बच्चों की वजह से, उन बच्चों की जुदाई की वजह से। उनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ क्योंकि वो दिन रात तड़पती थी बच्चों को लेकर, ठीक है। तो अब हैदर भाई कितने परेशान हैं, मायूस हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए इन घटिया लोगों को, लेकिन ये कर रहे हैं। पढ़ा लिखा वकील होकर हैदर भाई के 4 मासूम बच्चों को बिठा के करवा चौथ के मौके पे किस तरह से इंटरव्यू कर रहे हैं। मतलब एक सीरियस संजीदा बंदा इस तरह की कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान का वकील इस तरह की घटिया हरकत कर सकता है? आप बताएं दोस्तों। लेकिन कभी वो राज सिंह और उनके नाम वो अब बना रहे हैं, मतलब उनको क्या क्या उनको पढ़ा रहे हैं, क्या क्या समझा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना, बहुत गलत है, काबिल कबूल नहीं है। ऐसा ढीठ इंसान AP सिंह जैसा, ऐसा हरामखोर वकील पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा, ना तो किसी दुनिया में होगा। कितना इसको पूरी दुनिया से इसको लानते पड़ती हैं, पूरा हिंदुस्तान इसके ऊपर थूकता है, लेकिन वो ढीठ का ढीठ है। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।